अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार श्री नीतीश कुमार जी ने राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं। वो जान रहा है कि ये गेम क्या हो रहा है। ये पूरे अमित शाह की साजिश है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। लगभग 2 दशक से बिहार की सत्ता का पर्याय बन चुके नीतीश कुमार ने गुरुवार को अचानक राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सभी को चौंका दिया। भले ही नीतीश कुमार इसे अपनी व्यक्तिगत इच्छा बता रहे हो, लेकिन माना जा रहा है कि वे अब केंद्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर दिल्ली आने के लिए वे इतनी आसानी से राजी नहीं हुए होंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान ने उन्हें कोई बड़ा भरोसा दिया है, जिसके आधार पर वे सीएम पद छोड़कर दिल्ली आने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसे में उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा सकता है। वरिष्ठता के आधार पर उन्हें कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय भी सौंपा जा सकता है। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि जिस तरह से वे बिहार विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य रह चुके हैं, उसी तरह संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में जाने की इच्छा भी लंबे समय से उनके मन में थी। इसी क्रम में उन्होंने इस बार राज्यसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार कब कब बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक, 24 नवंबर 2005 से 25 नवंबर 2010 तक, 26 नवंबर 2010 से 19 मई 2014 तक, 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015, 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017, 27 जुलाई 2017 से 12 नवंबर 2020, 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022, 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 और 28 जनवरी 2024 से 19 नवंबर 2025, इसके बाद 20 नवंबर 2025 से अब तक। 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का फैसला कई लोगों को रास नहीं आ रहा है। वहीं उनका यह कहना है कि राज्यसभा जाना उनकी हसरत है। कई सवाल खड़े कर रहा है। बिहार की जनता के 2 दशक के विश्वास और समर्थन का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आपसे मेरा ये संबंध भविष्य में भी बना रहेगा। हम सब मिलकर विकसित बिहार का निर्माण करेंगे। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गिरते स्वास्थ्य के कारण नीतीश कुमार अब भागदौड़ भरी राजनीति से दूर रहकर दिल्ली से सक्रिय रहना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने राज्यसभा के रास्ते दिल्ली की राजनीति का रुख किया है। हालांकि उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। जेडीयू कार्यालय में कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। पार्टी नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कहा गया कि नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव जीतकर उनके साथ धोखा किया गया है। अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। अगर कार्यकर्ताओं को हत्या ही करना है तो गाड़ी चढ़ा दीजिए अपने शरीर पर। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मेरे मुख्यमंत्री को मुझे दर्शन करने दीजिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या लगता है किन लोगों की साजिश? ये पूरे अमित शाह की साजिश है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, इस फैसले के बाद नीतीश कुमार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के भी निशाने पर आ गए। आप सब लोगों को पता होगा कि हम शुरुआत से ही जो है इस बात को कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद जो है नीतीश कुमार जी को भाजपा के लोग मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहने देंगे। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। आज वो बात जो है सच हो रही है और जो जन आकांक्षाएं हैं इस सत्ता परिवर्तन के खिलाफ हैं सभी लोग। जो कोर सपोर्ट बेस है नीतीश जी का, वो आहत, वो परेशान है। वो जान रहा है कि ये गेम क्या हो रहा है, इसकी पटकथा कहाँ लिखी गई है। मतलब ऑलमोस्ट अमाउंट्स टू किडनैपिंग बाय कंसेंट। और कंसेंट किसका? जो इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं।
वो जहां भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहां भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार ने खुद ही बिहार में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ कर दिया। माना जा रहा है कि अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से नाम हैं जो अभी रेस में हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ये भी प्रबल दावेदार हैं। राय और चौधरी दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। इसके बाद जो सबसे ज्यादा नाम चल रहा है वो है विजय सिन्हा। सिन्हा अपनी आक्रामक राजनीतिक शैली के लिए जाने जाते हैं। वैसे भी 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि एनडीए के अन्य घटकों में जेडीयू दूसरा सबसे बड़ा दल है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या राज्यसभा जाने के बाद जेडीयू का बीजेपी में विलय हो जाएगा? क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में सॉफ्ट लॉन्चिंग होगी? अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो क्या निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे? नया मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से होगा या फिर सवर्ण नेता होगा? नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने के बाद कार्यकर्ताओं का असंतोष कैसे दूर होगा? माना जा रहा है कि जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश कुमार के अलावा किसी अन्य नेता को शीर्ष पद पर आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो शायद यह संतोष कुछ हद तक कम हो सकता है, भले ही वे डिप्टी सीएम के तौर पर ही सामने आए। क्योंकि बीजेपी के बहुमत में होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने की रणनीति कई लोगों की समझ से परे थी, लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। दिल्ली में रहकर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका निभा सकते हैं, जबकि बिहार में पार्टी की जिम्मेदारी उनके बेटे निशांत कुमार संभाल सकते हैं। दरअसल खराब स्वास्थ्य के कारण लंबे समय से नीतीश कुमार के कामकाज पर भी सवाल उठते रहे हैं। कई बार उनके अजीबोगरीब बयानों और विवादित घटनाओं से पार्टी को कई बार असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए राजी कर लिया था। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री खुद अमित शाह बिहार पहुंचते हैं और उनके राज्यसभा नामांकन के दौरान मौजूद रहते हैं। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही बहुत लंबे अरसे के बाद श्री नीतीश कुमार जी फिर से एक बार राष्ट्रीय राजनीति में राज्यसभा सांसद के नाते प्रवेश करेंगे। 2005 से लेकर आज तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। ये कार्यकाल उनका बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा और बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। इन्होंने बिहार की सड़कों को न केवल गांवों तक जोड़ा, बिहार की सड़कों की स्थिति को भी सुधार किया। अब बिहार की राजनीति में बड़ा खेल हो चुका है। सबकी नजर इस बात पर है बीजेपी अगला मुख्यमंत्री किसे बनाती है। रेस में शामिल नामों में से किसी को मौका मिलेगा या फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह कोई नया और चौंकाने वाला चेहरा सामने आएगा। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक पारी किस तरह शुरू होती है। अपडेट्स के लिए बने रहिए TV27 न्यूज के साथ। नमस्कार।